बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम जब पंचवटी में बैठे थे, लक्ष्मण जी उनकी सेवा कर रहे थे। तो सेवा करते हुए लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु करुणा सिंधु कृपा सिंधु, कृपा करके आप मुझे कुछ प्रश्न के उत्तर प्रदान करें। भगवान श्री राम कहते हैं, क्या प्रश्न है? कुछ नहीं, बहुत कुछ भी प्रश्न कर सकते हो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा करें, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं, माया का स्वरूप क्या होता है, भक्ति के साधन बताइए कि भक्ति कैसे प्राप्त हो, जीव और ईश्वर के भेद क्या है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की बात सुनकर कहते हैं, हे लक्ष्मण सुनो, यह बहुत ही विस्तृत विषय है, फिर भी मैं थोड़े में ही तुम्हें सब कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम समझ लेना। क्योंकि मेरी तो विशेषता है कि मैं थोड़े में ही सब कुछ समझा देता हूँ। थोड़े ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, तुमने पहले ज्ञान का प्रश्न किया है, लेकिन पहले तुम माया के बारे में जानो, क्योंकि जब माया के बारे में जान जाओगे तो ज्ञान को जानना सहज हो जाएगा। इसलिए तुम पहले माया को जानो, माया क्या है। भगवान श्री राम कहते हैं कि माया तो अनिर्वचनीय है, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ माया क्या है। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस किन्हे जीव निकाया। केवल 6 शब्दों में भगवान श्री राम जी माया के बारे में बताए हैं। मैं अरु तोर मोर तोर तय माया, अर्थात मैं, मेरा और तेरा यही माया है। अर्थात जब मैं आता है तो मेरा आता है, और जहाँ मेरा होता है वहाँ तेरा भी होता है। तो ये भेद माया के कारण ही होता है। अब माया के भी 2 भेद बताए गए हैं, एक अविद्या माया, दूसरी विद्या माया। भगवान कह रहे हैं कि अविद्या माया के बारे में पहले जानो, उसका स्वरूप कैसा है। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। ये जो अविद्या माया है, यह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की है, दुख रूपा है, अतिशय दुख रूपा। अर्थात इस अविद्या माया के कारण जीव इस जीवन मरण के चक्र में उलझता जाता है, फंसता जाता है, और निकलने का कोई मार्ग उसे नहीं प्राप्त होता है, जिसे हम अविद्या माया कहते हैं। दूसरी है विद्या माया, जिसके कारण मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त होता है, उसे हम विद्या माया कहते हैं। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्त कराए, अर्थात मुक्ति का मार्ग प्रदान करे। अब भगवान श्री राम माया के बारे में बताने के बाद ज्ञान के बारे में श्री लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, हम ज्ञानी उसे नहीं कहते हैं जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, बहुत ही प्रकांड विद्वान हो, दृष्टांत के साथ सिद्धांत को समझाए, बड़ा ही अच्छा प्रवचन कर सकता हो, संस्कृत तथा अन्य बहुत सी भाषाओं का जानकार हो, ज्ञाता हो, उसे हम ज्ञानी नहीं कह सकते। लक्ष्मण जी कहते हैं तो प्रभु फिर हम उसे क्या कह सकते हैं। श्री राम जी कहते हैं उसे हम पंडित कह सकते हैं, ज्ञानी नहीं, क्योंकि ज्ञानी और पंडित में अंतर होता है। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अर्थात ज्ञान उसको हम कहते हैं जहाँ मान न हो, अर्थात जो मान अपमान के द्वंद्व से रहित हो, और सब में ही जो ब्रह्म को देखे, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त हो वह ज्ञानी। क्योंकि ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है वह उस ज्ञान के द्वारा ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव कर लेता है,
और जो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव कर लेता है वह सब में ईश्वर को ही देखता है। सिय राम मैं सब जग जानी, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है वही ज्ञानी है। प्रभु श्री राम अब वैरागी के बारे में बता रहे हैं। वैरागी किसको कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं कि जो भगवा कपड़ा पहनकर घर त्याग कर जंगल में जाकर धूनी रमाकर जटा बढ़ाकर त्रिपुंड धारण करके माला लेकर प्रभु का स्मरण करे वह वैरागी सच्चा वैरागी नहीं होता है। तो फिर सच्चा वैरागी कौन है? कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सच्चा विरागी तो वही है, परम विरागी वही है जिसने सिद्धियों को तृण के समान समझा, अर्थात तिनके के समान तुच्छ समझा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ा, और जो सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता है और जो तीन गुण को त्याग देता है, अर्थात तीन गुण होते हैं सत्य रज और तम। यह हमारा जो शरीर है तीन गुणों से बना है। तो जो इस संसार और शरीर में किसी भी प्रकार आसक्त न हो वही परम वैरागी है। चौथा प्रश्न है जीव और ईश्वर में भेद। अब इसके बारे में भगवान श्री राम बता रहे हैं। वैसे यह जीव ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात जीव ही ब्रह्म है और भिन्न नहीं है। अर्थात ब्रह्म और जीव में कोई फर्क नहीं है, अंतर इतना है यह जीव उस ब्रह्म से अलग होने के बाद यहाँ आकर इस सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़कर अविद्या माया के कारण, अज्ञान के आवरण के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और इसी को सत्य मान बैठा है। यही फर्क है इस जीव में। माया ईस नयाप कहु, जान कही असो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक जी शिव। अर्थात जो माया को, ईश्वर को और स्वयं को नहीं जानता वही जीव है, और जीव को उसके कर्मानुसार बंधन तथा मोक्ष देने वाला जो है वही ईश्वर है। पांचवा प्रश्न, भक्ति के साधन कौन से हैं जिससे भक्ति प्राप्त हो जाए? भगवान श्री राम कहते हैं भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विराग, तब मम धर्म उपजय अनुराग, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मन माही। अर्थात भक्ति के साधन बताते हुए भगवान श्री राम कह रहे हैं सुनो लक्ष्मण, भक्ति के बारे में सुनो। भक्ति भज धातु से उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ है सेवा करना या भजना, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति ही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा कहा गया है। इसको प्राप्त कर मनुष्य कृतकृत्य, संतृप्त और अमर हो जाता है। व्यास जी ने पूजा में अनुराग को ही भक्ति कहा है, तो वही गर्गाचार्य के अनुसार कथा श्रवण में अनुरक्ति ही भक्ति है। कथा श्रवण में अनुरक्ति ही भक्ति है, ऐसा गर्गाचार्य जी का मत है। प्रभु श्री राम कहते हैं हे अनुज, हे लक्ष्मण, भक्ति के साधन को ध्यान पूर्वक सुनो। पहले विप्रों के चरणों की वंदना करो। विप्र का अर्थ है जिसका जीवन विवेक प्रदान हो, ऐसे विप्रों के चरणों में पड़े।
वेदों के बताए मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। इससे विषयों में वैराग्य होगा तथा वैराग्य उत्पन्न होने पर भगवान के भागवत धर्म में प्रेम होगा। तब श्रवणादि की जो 9 प्रकार की भक्तियाँ बताई गई हैं वो आ जाएंगी, स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। भगवान श्री राम जी सबरी को उपदेश देते हुए नवधा भक्ति का कहते हैं, जिसमें प्रथम भक्ति बताई गई है, प्रथम भगति संतन कर संगा इत्यादि ऐसे करके 9 भक्तियां रामचरितमानस में भी वर्णित है। तो जो भागवत धर्म को जान लेता है, जो वेद के मार्गों पर चलता है, वैदिक मार्गों का अनुसरण करता है, उसके पास ये 9 भक्तियां स्वतः ही आ जाती हैं। भगवान कहते हैं कि जब ये भक्तियां प्राप्त हो जाएंगी तो भगवान की लीलाओं में प्रेम हो जाएगा। और भगवान की लीलाओं में प्रेम को प्राप्त करने के लिए संतों के चरणों में प्रेम करें, संतों की सेवा करें, सत्संग करें, मन कर्म और वचन से भगवान का भजन करें तथा सब में मुझे ही देखें, सबको वंदन करें, सबकी सेवा करें। इतना कर लें तो समझो मिल गई भक्ति। अब भक्ति मिली है या नहीं इसका पता कैसे करें? तो कहते हैं कि भक्ति मिलने का पता कैसे चलता है हमें। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु के चरित्र का गुणगान करते हुए भक्त का शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नैनों से अश्रुस्राव होने लगे तो समझो भक्ति प्राप्त हो गई। परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है, इसके आगे भी शर्त है। क्या? काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। भगवान श्री राम कहते हैं कि जिसके पास काम आदि कोई विकार न हो, अहंकार और पाखंड न हो, उसके हृदय में मैं निरंतर बसता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं, वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम, तिन्हके कमल महु करऊं सदा विश्राम। अर्थात जिसको मन कर्म और वचन से मेरा ही आश्रय है तथा जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, उसके हृदय में मैं सदा विश्राम करता हूँ।